मजा आ रहा होगा बीमार होके, है ना। और घूमो बिना मोजों के, बिना टोपी के। स्कूल लगा के भेजती हूँ तब बैग में डाल लेती, स्कूल जाती। अरे मम्मा, ट्यूशन लगा के भेजती हूँ तब देर से टोपी नहीं लगाई जाती। अरे मम्मा, बाहर निकाल लेता हूँ टीवी पे। गलत बात है ना। आंखें देख ले कैसी हो रही है, देखियो जरा, सूजी सूजी सी, जैसे पता नहीं कितनी बीमार हो। शीशे में देखा था मैंने। क्या देखा था? मेरी आंखें कैसी हो रही है, खराब खराब सी, सूजी सूजी सी। मैं जैकेट पहन के बाहर जाऊंगा। बाहर जाना ही नहीं है, क्या करना है बाहर जाके? अरे मुझको देखना है। तो फिर एक काम करती हूँ, जैकेट पहना के स्कूल भेज देती हूँ ना। मुझको देखना है आप कैसे कपड़े धोते हो। मैं नहीं धो रही कपड़े, वो धुल जाएंगे अपने आप, मशीन धो देगी। वैसे भी पानी चला गया। तुम रेस्ट करो, चलो लेटो। खा लिया खाना, फिनिश हो गया? पेट में है, मुझे पता है पेट में है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30। दिया को मैंने खाना वाना बना के दे दिया है और मेरा काम चल रहा है घर का। जो झाड़ू पोछा है, झाड़ू हो चुका, मतलब पोछा नहीं हुआ है क्योंकि कपड़े धो रही हूँ। नहाऊंगी और नहाने से पहले अंदर तक का कर लूंगी, आंगन का छोड़ दूंगी क्योंकि बाथरूम के पैर फिर गीले। नहीं नहीं नहाना। चलो पिला रही हूँ, खाना खाते ही थोड़ा पिला देते हैं। लेट जा थोड़ी देर, चल लेट, चल लेट। हीटर ऑन कर रही हूँ। टीवी भी नहीं चलाना तुझे, सोना है बस। सुबह की शुरुआत तो आप लोगों ने देख ली, बहुत ही अच्छी क्लास लगी दिया कि सुबह सुबह। बिकॉज ये सॉक्स कितनी बार कह दो नहीं पहनती, कैप नहीं लगाती, कहना ही नहीं मानती। और बाकी स्वेटर तो देखो इससे उतरते नहीं है तो वो उतार नहीं पाती। पहनाती मैं बहुत सारी हूँ लेकिन फिर भी देखो कहीं ना कहीं लापरवाही हो गई और इसको ठंड लग गई। और रात के टाइम इसको काफ़ी तेज फीवर था, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि इसकी कप कप ही छूट रही थी। तो किसी तरीके से मैंने रात निकाली। मेडिसिन मेरे पास सारी रखी रहती है, वो मैंने दे दी थी इसको बीच में उठ के। और सुबह के टाइम पे नॉर्मल थी लेकिन आज मैं इसको डॉक्टर के पास दिखा के लेकर आऊँगी। तो बस वही मेरा रूटीन चल रहा है। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग का जो इसका ब्रेकफास्ट था ना वो तो हो चुका है। मैं नहा के सोच रही हूँ कि लंच बना लूँ क्योंकि डॉक्टर के पास जाना होता है, पता नहीं कितना टाइम वहाँ पे लगे। तो बना के ही जाती हूँ और हो सका तो खिला के ही जाऊँगी 12 सवा 1 के बीच में। तो यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा रखी थी मूंग की, वो हो चुकी है, उसको मैंने छोटी कटोरी में कर दिया है। बर्तन धुल रहे थे, थोड़ा सा लास्ट का एक बर्तन रह गया था, फिर कुकर भी अभी मैंने दाल खाली करी है उसमें से, तो वो भी मैं हैंड टू हैंड करके रख देती हूँ। क्योंकि दिमाग जो है ना बाहर जाके काम में ही घर के लगा रहता है। अगर घर में रहते हैं तब तो कोई टेंशन नहीं होती, काम रख पड़ा भी है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाहर जाके जब आके फिर करना पड़ता है ना तो बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से मैं सारे काम निपटा रही हूँ। और मैंने ये वाला सूट पहन लिया है आज क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है, फिर जैकेट वगैरह पहनूँ तो कहीं जाके बहुत गर्मी लगती है। तो ये वाला सूट पहन के जाने वाली हूँ मैं। मेडिसिन लेकर आ चुकी हूँ मैं दिया की, दिया को भी ले गई थी तो इतनी सारी मेडिसिन मिली है। देखो ये देखो, ये भी है और साथ ही साथ ये भी है। मतलब खांसी जुकाम ठंड फीवर ये सब चीज़ें हैं। इतनी सारी दवाई, खुश हो? बताओ, दवाइयों से खुश हो। और ये जो है ना ये एक ही बार में पूरी ख़त्म करनी है। तो ये सबसे पहले मैं इसको दे देती हूँ। फिर उसके बाद जो है 4-4 ml जो है, ये सारी दवाइयाँ जो है 4-4 ml दिन में 3 बार लेनी है। तो आज रात की हो जाएगी, फिर कल से जो है रूटीन में स्टार्ट करेंगी। ये अभी इसको पूरी लेनी है। तो खा लिया दिया ने कुछ छुटपुट सा, और अभी इसको खाने को दे देते हैं, मतलब पीने को दे देते हैं। ठीक है। दिया ने जो ये वाली दवाई थी ना सिंगल डोज वाली, ये पी ली है। और ये सिंगल डोज पैक ही था, इसको एक ही बार में पीना था। अच्छी लगी इसको ये दवाई, मतलब गलत गंदा वाला एक्सप्रेशन नहीं दिया इसने। जैसे और दवाई थोड़ी सी खट्टी मीठी कड़वी एकदम होती है, तो इसको ऐसे कुछ भी बुरी नहीं लगी, ये दवाई अच्छी लगी है ना।
तभी बच्चों को एक ही बार में पीने को बोल रखा है। और जब हम डॉक्टर के पास गए थे ना, डॉक्टर ने जो है इसको देखा, पूछा इसको क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर साथ ही साथ जो है डॉक्टर पूछते जाते हैं वेट कितना है। हालांकि वहाँ पे वेट मशीन थी, मैंने नहीं किया, फिर भी मैंने बता दिया 20 किलो। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता इसका 20 किलो है। तो मैंने कहा कि मैं जो है ना चेक करती रहती हूँ इसका वेट वगैरह। तो फिर उन्होंने खड़ा करके इसका चेक किया तो इसका 20 किलो ही निकला। कुछ मतलब पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन था 20 kg ही। और फिर उन्होंने पूछा आप इसकी कौन हो। मैंने बोला कि मैं इसकी मम्मी हूँ। फिर इन्होंने पूछा कि इसके पापा क्यों नहीं आए, मतलब गुस्से में जैसे होता है ना, क्योंकि शाम हो गई थी। मैं इसको डॉक्टर के पास जब ले गई थी तो उस टाइम पे दिन था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। बहुत छोटे-छोटे जो बच्चे बच्चे आ रखे थे वहाँ पे। और डॉक्टर जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, पहले भी मैं दवाई लेकर आ चुकी हूँ। लेकिन पहले इस तरीके के उन्होंने क्वेश्चन करे नहीं, क्योंकि उस टाइम भीड़ थी और मैं इसको उसी भीड़ में दिखा के लेकर आ गई थी। तो जब दिन में भीड़ थी तो इस बार मैं नहीं लेके गई इसको, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं थी। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं शाम को 4 बजे के टाइम पे दोबारा गई, तो उस टाइम भीड़ कम थी। तो उन्होंने ये सब क्वेश्चन किया और ये भी देखा कि शाम के टाइम मैं अकेले दिखाने लेकर आई हूँ। सबके ना पेरेंट्स ही थे साथ में, या फिर कोई ना कोई था। वैसे तो मैं गई थी, राखी की जो सिस्टर है, कजन सिस्टर, उसको लेके गई थी, शिवानी को। वो भारी बैठी हुई थी स्कूटी पे, हेलमेट वगैरह भी था उसके पास मेरा। तो वो बाहर ही थी। तो फिर क्वेश्चन किया डॉक्टर ने। और वहाँ की ना जो फीस थी ना, कंसल्टेशन फीस जो थी वो 600 रुपये थी। फिर उनको पता चला इसके फादर नहीं है दिया के, और उनको बुरा भी लगा। उन्होंने फिर पूछा कितने साल हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे। और पूछा आप क्या काम करती हो, क्या करती हो, क्या नहीं करती हो। तो फिर उन्होंने ना 600 में से 200 रुपये मुझे वापस कर दिए और बोला कि नेक्स्ट टाइम भी जब आओ तो बता देना कि इसके फादर नहीं है, तो फीस जो है कम लगेगी। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो किसी तरीके से, किसी भी तरीके से सोचता है इस तरीके के पेरेंट्स के लिए। चलो मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो मुझे ये चीज़ उनकी बहुत बहुत अच्छी लगी। और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अभी तो इसने एक ही दवाई ली है, अभी और मेडिसिन देते हैं इसको, फिर मैं बताती हूँ। बाकी मेडिसिन कड़वी है। बाकी मेडिसिन यार अच्छी हो, दवाइयाँ अच्छी जो होती है ना वो कड़वी होती हैं। अच्छी चीज़ ना गंदे टेस्ट की होती है, पता है। गंदी चीज अच्छी, हाँ। तो मैं इसको ना अभी थोड़ा सा दाल दे देती हूँ खाने के लिए। सूखी सूखी दाल खाओगी, रोटी के साथ खाओगी? सूखी सूखी। तो सूपी सूपी सी दाल दे देती हूँ इसको। मूंग की दाल ही बनाई है मैंने दोबारा से अभी, तो वो दे देती हूँ। दिन में भी एक ही कटोरी बनाई थी, अभी भी एक ही कटोरी बनाई है। और मेरा अभी तक पता ही नहीं कि मैं क्या खाने वाली हूँ। ओह माय गॉड, खांसी भी होने लगी। दीव ने डरा दिया था कल मुझे, है ना, बहुत बुरी तरीके से डराया था इसने। ठंड लग रही थी, आंखों में कीचड़ कीचड़ कीचड़, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। छुट्टी हो गई आज स्कूल की, गंदी लड़की बीमार हो जाती है जल्दी जल्दी से। तो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। सो फ्रेंड, मैंने जैसे कि आपको बताया था मूंग की दाल बनाई है, तो दिया को खिलाने के लिए वो ही लेकर आ गई हूँ। जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो थोड़ा बहुत लाड दिखाते हैं अपनी मम्मी को कि आप ही खिलाना। अदरवाइज़ वो अब खा लेती है अपने आप से, चाहे रोटी सब्जी दे दो, रोटी दाल दे दो, दाल चावल दे दो, अपने आप से खा लेती है। थोड़ा टाइम लगाती है, जितना मतलब जल्दी मैं खिला लेती हूँ उसे थोड़ा सा आधा घंटा ऊपर लगा लेती है, लेकिन खुद से खा लेती है। तो अभी तो मैंने सोचा है कि मैं खुद ही खिलाऊंगी गरम गरम दाल, ताकि जल्दी से खा ले, फिर मैं उसको और मेडिसिन दे दूँ और टाइम से सुला सकूँ, ताकि मैं भी आराम कर सकूँ। क्योंकि पूरी रात मुझको भी नींद नहीं आई है और सुबह भी जो है बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाया। कपड़े भी थे धोने के लिए, कल ही रख दिए थे, और फिर मैंने देखा कि मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकल रही है, तो फिर धो डाले सारे के सारे कपड़े। और इसने रेस्ट किया सुबह के टाइम पर, जैसे मैंने वीडियो शूट किया था ना इसको डांटने वाला, उसके बाद ये सो गई थी 1 डेढ़ घंटा, ये सो गई अच्छे से। फिर बाहर धूप में बैठी, मैंने रेडी कर दिया था, शिवानी ही लेकर बैठ गई थी, राखी की कज़न सिस्टर जो है। और मैं राखी का नाम इसलिए ले रही हूँ ताकि आप अच्छे से जान पाओ कि कौन सी कज़न सिस्टर, क्योंकि वो पहले भी मेरी वीडियो में दिख चुकी है, दिया की बर्थडे वाली वीडियो जो कि शायद 4th बर्थडे की थी, तब वो दिख चुकी है। इस वजह से आपको एक बार पहचान हो जाएगी तो फिर आप उसको जो है, मतलब उस मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि ये राखी की सिस्टर है। बाकी राखी के अलावा, राखी की फैमिली के अलावा मेरे सभी लोगों से जो उसके रिलेटिव्स हैं सबसे रिश्ते मेरे अच्छे हैं।
तो बातचीत होती है। रोज़ बैठते हैं हम लोग दोनों, ताई जो है उसकी, रोज़ बैठते हैं हम लोग साथ में धूप में और बातें करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसको दाल खिला रही हूँ और टीवी चल रहा है साथ में, तो टीवी भी हम देखते जा रहे हैं। वही बच्चों वाला कुछ सीरीज़ चल रहा है यूट्यूब पे, वो ही देख रहे हैं हम लोग। और अच्छा वाला पार्ट चल रहा है उस पे, आत्मनिर्भर भारत वाला, तो वही एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन है 2 साल पुराना, कोई नया नहीं है। दिया ही ढूँढ-ढूँढ के देखती रहती है और मुझे भी साथ में देखना ही पड़ता है। तो आज का वीडियो ना बस ये छोटा-सा था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। ताकि आपको ना हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। आई नो कि इस टाइम पर व्यूज़ कम हैं, क्योंकि मैंने खुद से जो है काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डाली थी। तबीयत में उलझी पड़ी थी, किसी और काम में उलझी पड़ी थी। अभी कोशिश करूँगी कल से एटलीस्ट जो है रेगुलर हो पाऊँ, तो रेगुलर आप मुझे देख पाओ। दिया का बर्थडे आने वाला है, कोशिश करूँगी पहले की तरह सब कुछ अच्छा अच्छा सा कर पाऊँ, छोटा छोटा सा।